तो अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, दिल्ली के कृष्णा नगर में 4 दोस्त थे। उन्होंने एक कैब बुक करी। रात को कैब बुक करने के बाद में उन्होंने उस कैब वाले के साथ में लूटपाट करी और उसके बाद उसका गला काट के साइड में फेंक दिया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो तब ये बात पता लगी कि वो चारों जो दोस्त थे वो नशेड़ी थे। वो ड्रग्स वगैरह का नशा करते थे, स्मैक वगैरह पीते थे। तो उनको नशे के लिए घर से कहीं से पैसा अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। उन्होंने काफ़ी अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ भी ट्राई किया तो उनको पैसा नहीं अवेलेबल हो पाया। तो उन चारों दोस्तों ने प्लान किया कि हम कोई कैब बुक करेंगे और उसके बाद में उस कैब वाले के साथ में लूटपाट करके उसके बाद हम नशा वगैरह करेंगे। तो यही इंसिडेंट हुआ। जब कैब बुक करने के बाद में वो ड्राइवर उनको रिसीव करने के लिए आया, तब उन चारों लोगों ने उस कैब में बैठे और उसके बाद में उसके साथ में लूटपाट करके, मारपीट करके और गला काट के वो लोग नशा करने के लिए चले गए। तो सोचिए दोस्तों कि हमारा जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है। एक नशे की वजह से मतलब हम जो इंसान है वो किस हद तक जो है वो गिर जा रहे हैं। और इस चीज़ से ये बात भी समझ में आती है कि हमारा जो ये नशा है ये सिर्फ एक परिवार को नहीं, जो नशा करने वाला है उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को जो है ये अस्थिर कर रहा है। समाज में काफ़ी सारे जो इंसिडेंट होते हैं वो नशे की वजह से ही होते हैं। पिछले साल टोटल 5,16,000 के आसपास में रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 95% जो रोड एक्सीडेंट का जो कारण था वो नशा था। इसके अलावा रोड पे लड़ाई झगड़े तमाम सारी चीज़ें होती हैं, मारपीट वगैरह होती रहती है। उसके जो इंसिडेंट हैं पूरे भारत में 1,80,000 के आसपास हैं पिछले साल। तो उसमें से भी आप ये मान के चलिए कि 50% जो है वो नशे की वजह से ही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो भारत सरकार की एक संस्था है, उसने एक सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंग भारत में प्रति व्यक्ति शराब का जो कंजम्पशन है वो 8.5 लीटर पर एनम है। यानी कि पर कैपिटा कंजम्पशन आप ये मान के चलिए कि जो पीने वाले व्यक्ति हैं, जो नहीं पीने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको अगर पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाए, पुरुषों की लगभग 80 करोड़ के आसपास में ये होता है, उसको अगर टोटल कंजम्पशन से डिवाइड किया जाए तो ये फिगर आता है 8 लीटर, 8.25 लीटर के आसपास में सालाना जो है प्रति व्यक्ति शराब पीता है। और महिलाओं का अगर हम कैलकुलेशन देखें तो महिलाओं का प्रति व्यक्ति 1.5 लीटर जो शराब का कंजम्पशन है वो सालाना होता है। आज से 20 साल पहले की अगर बात करें तो महिलाओं का जो रेशियो था वो सिर्फ 200 ml पर साल का रेशियो था। यानी कि प्रति व्यक्ति जो महिलाओं में अल्कोहल कंजम्पशन था वो 200 ml था सिर्फ। और आज की डेट में जो कि बढ़ के 6 गुना हो चुका है। और पुरुषों में अगर हम देखेंगे तो ज़रूर आप ये देखेंगे कि पुरुषों में पिछले 20 साल पहले जो था 9.5 लीटर पर एनम का जो कंजम्पशन था, बट वो प्रति व्यक्ति के बेसिस पे तो हम कम देखेंगे 8.5 लीटर पर एनम। बट अगर हम पॉपुलेशन के टर्म्स में देखेंगे तो ये जो फिगर होता है ये पॉपुलेशन डबल हुई है ऑलमोस्ट। भारत में 30% जो पुरुष हैं वो शराब पीते हैं और महिलाओं का परसेंटेज ये 10% है। आज से 20 साल पहले महिलाओं का जो परसेंटेज था वो 2% हुआ करता था सिर्फ। और महिलाओं ने यहाँ पे रिकॉर्ड बना रखा है एक तरीके से। महिलाओं ने हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया, उसी तरीके से इस नेगेटिव क्षेत्र में भी रिकॉर्ड बनाया कि जो अपना अल्कोहल का जो कंजम्पशन था, ये मान के चलिए कि अगर 2% से 10% हुआ है और महिलाओं की संख्या पहले के मुकाबले डबल हुई है, तो सोचिए परसेंटेज टर्म्स में 5 गुना हो गया। और अगर डबल हुई है तो 10 गुना। जितनी महिलाएं 20 साल पहले नशा वगैरह करती थी, शराब वगैरह पीती थी, आज की डेट में वो 10 गुना ज़्यादा महिलाएं, उससे 10 गुना अधिक महिलाएं जो है वो नशा कर रही हैं आज की डेट में। तो दोस्तों देखिए किस हिसाब से हमारा जो समाज है वो नशे की चपेट में आ रहा है। आप देखेंगे कि जो रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करने वाला जो पर्सन है उसकी जो एज है वो 20 साल ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि वो उसका जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है और उसके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो है कोई भी ट्रीटमेंट उसका काम नहीं कर पाता उसके बाद। और अल्कोहल से सिर्फ आपके शरीर का नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि आपके पैसों का नुकसान हो रहा है। जो पैसा आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च हो सकता था वो पैसा आप नशे में खर्च कर रहे हैं और आपके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो उससे जो है प्रभावित हो रही है। और उससे फिर बच्चे क्या करते हैं कि आगे चल के वही चीज़ अपने माँ बाप को देखते हैं करते हुए, तो वही चीज़ वो करके सीखते हैं, देख के सीखते हैं। माँ बाप अगर अपने बच्चों को बोलेंगे ना कि आप ये करो ये मत करो, वो बोल के नहीं सीखते। वो करते हैं, जो माँ बाप करते हुए देखते हैं अपने माँ बाप को, वही करते हुए वो सीखते हैं।
तो इससे जो दोहरा नुकसान है, वो पैसे का भी नुकसान है, पैसे के साथ साथ में बच्चों की जो परवरिश है वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। डेली पति पत्नी में लड़ाई होती है, जो परिवार का जो माहौल है वो टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर में परवरिश जो है वो भी ढंग से नहीं हो पाती है। वो आगे चल के उनके रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, उनके लोगों के साथ में व्यवहार अच्छे नहीं बन पाते। कारण ये है कि उनको व्यवहार बनाना आया ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही वो इस तरीके से लड़ाई झगड़े वाले माहौल में रहते हैं। तो कुल मिला के शराब जो है सेहत, सम्मान, रिलेशनशिप और पैसा, इन सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इसके लिए कर सकते हैं कि हम अल्कोहल, अगर हमको ये इल्म हो गया कि हम जो है अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है, तो हम क्या चीज़ अपने अंदर में कर सकते हैं कि जिससे ये जो अल्कोहल की कंजम्पशन है ये हमारे अंदर से धीरे धीरे कम होते हुए ख़त्म हो जाए। देखो दोस्तों, एक कहावत है, रोम डजंट बिल्ड इन अ डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी कैन डिस्ट्रॉय इन अ डे। तो रोम एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे बन जाएगा। लेकिन अगर आप शराब से नेगेटिव नुकसान देखोगे तो रातों रात ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जिसका आपको अनुमान भी नहीं था पहले से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करेंगे। विपश्यना एक मेडिटेशन कोर्स है 10 दिन का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे भारत में इसकी 1000 से भी ज़्यादा ब्रांच हैं, पूरे वर्ल्ड में इसकी 3000 से भी ज़्यादा ब्रांच है। आप 10 दिन का विपश्यना कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे रहना खाना सारा कुछ आपको मिलता है। 10 दिन की विपश्यना के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं वो 10 दिन का मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन अटेंड करने के बाद में। आप घर पे भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास में 10 दिन का टाइम नहीं है तो। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना जो माइंड है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। आप जिस टाइम पे भी अल्कोहल का ख्याल आए या किसी भी नशे का ख्याल आए, आप जिम में जा सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हैं और आप नया स्किल सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि आप एक नया स्किल सीख सकते हैं, जैसे कोई डेली बेसिस पे कोई गिटार बजाना सीख लो, या कुछ आजकल काफ़ी सारे स्किल्स जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी भी स्किल पे आप काम करना सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो शराब से दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा, नशे से दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा। आप नया स्किल सीखेंगे, इससे क्या होगा, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और आपका जो शराब की वजह से जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम भी आपका बचेगा। और कैसे भी करके, चौथा जो पॉइंट है, कैसे भी करके अपने आप को बिजी रखो। आप कुछ भी मतलब अपने आप को बिल्कुल भी फ्री मत रखो, अवेलेबल मत रहो किसी भी फ्रेंड के लिए। आप अकेले रहो, बैठे रहो, बात मत करो किसी से, बुक्स वगैरह पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो अकेले बैठ के, लेकिन आप किसी दोस्त वगैरह से मत मिलो। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको आपके जो राह है उससे भटकाता है, तो उससे आप मत मिलो। उससे मिलोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके साथ में टाइम कैसे वेस्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा और बाद में आपको काफ़ी रिग्रेट होगा। और रिग्रेट की वजह से भी आदमी जो है अल्कोहल कंजम्पशन या कोई दूसरी जो नशे हैं उनको करना चालू कर देता है। और इसके अलावा आप नवीन हर्बल के प्रोडक्ट्स भी शराब छुड़वाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। शराब ही नहीं बल्कि हर तरीके के नशे के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि ये एंटी एडिक्शन ड्रॉप है, ये आप किसी भी नशे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एंटी ड्रग पावर प्लस, ये जो है ड्रग्स वगैरह के लिए होता है, जैसे कि आपका स्मैक है, गांजा है, चरस है, अफीम है या ड्रग्स है, तो उस तरीके की जो नशे हैं उसके लिए जो है ये एंटी ड्रग पाउडर होता है। इसके अलावा हमारे पास में एंटी निकोटिन डिटॉक्स है। एंटी निकोटिन पाउडर ये किस में काम करता है, ये आपका तंबाकू है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, तो इसमें ये काम करेगा। इसके अलावा फिर हमारे पास में नो अल्कोहल शील्ड, ये एक मेडिसिन आती है। नो अल्कोहल शील्ड आप बियर वगैरह और शराब वगैरह में आप इसको ले सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे शराब वगैरह को छोड़ने के लिए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं अगर ये आप खुद ले रहे हैं तो ही आप इसको लीजिए, क्योंकि ये आप अंदर से अगर आपने डिसाइड कर लिया तभी आपको ये यूज़ करने हैं। अगर आप बिना बताए देना चाहते हैं दवा, अगर आपके कोई रिलेटिव हैं जो खुद से नहीं छोड़ना चाहते लेकिन आप उनको बिना बताए आप उनकी शराब वगैरह छुड़वाना चाहते हैं, तो हमारे पास में और दूसरी मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं जो कि 100% आयुर्वेदिक है, जिसका कोई टेस्ट, कलर, फ्लेवर वगैरह नहीं है, पता नहीं चलेगा खाने वगैरह में अगर आप मिला के देंगे तो। और उसके अलावा हमारे पास में रिहेबिलिटेशन की भी फैसिलिटी है। अगर आप उनसे परेशान हो गए हैं, डेली घर पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर पर खाना नहीं खाते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं
और या फिर हमारी वेबसाइट पे विज़िट करके हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो ले सकते हैं, हमारे एड्रेस पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जो पिकअप वगैरह की जो सर्विस है वो आपके घर से अवेलेबल हो जाएगी। ये दिल्ली एनसीआर में अभी फ़िलहाल हमने स्टार्ट किया है और बहुत जल्द हम पूरे भारत से भी इसमें काम करेंगे, जो रिहेबिलिटेशन की जो सर्विस है उसके लिए। फ़िलहाल हम दिल्ली एनसीआर से पिकअप वगैरह ले लेते हैं। और अगर आप किसी भी बहाने से अपने रिश्तेदार को या फ्रेंड को या जो भी नशा करते हैं उनको आप दिल्ली ला सकते हैं, तो आप अपना एड्रेस बता देना, वहाँ से हम उनको रिसीव कर लेंगे। और बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कभी भी आप कॉल करें हमें, हम अवेलेबल रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।